वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? आइडियल सॉल्यूशंस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस है? हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस के साथ ही। हमने आइडियल सॉल्यूशंस में क्या कहा था? हमने कहा था जो हमारा प्रेशर है थियोरेटिकल वो किसके बराबर होता है? जो हमारा ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है। थियोरेटिकल प्रेशर हमने कैसे कैलकुलेट किया था? जो हमारे पास क्या थी, रोल्स लॉ की फॉर्मूला जो थी हमारे पास, उससे हमने हमारा थियोरेटिकल प्रेशर देखा था और ऑब्जर्व्ड हमने मीटर से चेक किया था। सो ये दोनों बराबर आ रहे थे तो हमने क्या कहा था? ये आइडियल है। इसी तरह अगर ये अब सेम नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, तो हम क्या कहेंगे? वो हमारे क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें हमारा प्रेशर थियोरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड के बराबर नहीं होगा। अगर ये इसके बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे दो केसेस होंगे, दो कंडीशंस होंगी। वो कौन सी होंगी? दो कंडीशंस अराइज होंगी यहाँ पे। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट, या तो जो हमारा ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो ग्रेटर देन होगा किससे? ज्यादा होगा थियोरेटिकल प्रेशर से, या जो हमारा ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो लेस देन होगा किससे? प्रेशर जो हमारा थियोरेटिकल है। सो कैसे हमें पता चला? ये थियोरेटिकल प्रेशर हमने रोल्स लॉ से कैलकुलेट किया, ऑब्जर्व्ड हमने मीटर से चेक किया, तो जब ये सेम आ रहे थे तो हमने क्या कहा? ये आइडियल सॉल्यूशन है। अब ये सेम नहीं आ रहे हैं तो हमने क्या कहा? इसमें भी दो कंडीशंस होंगी, या तो हमारा ऑब्जर्व्ड प्रेशर ग्रेटर देन होगा थियोरेटिकल प्रेशर से, या हमारा ऑब्जर्व्ड प्रेशर लेस देन होगा थियोरेटिकल प्रेशर से। ये ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा आइडियल ग्राफ है अगर वो थियोरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्व प्रेशर बराबर नहीं है तो वो क्या, अब या बिलो तो जाएगा ही वो ग्राफ, अब या बिलो वो ग्राफ जाएगा हमारा। सो दैट मीन्स कि या तो ग्रेटर देन होगा या वो हमारा लेस देन होगा। सो अब हम, अगर हमारे पास जो हमारा ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो ग्रेटर देन होगा थियोरेटिकल प्रेशर से, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिवली डिवेटेड है, positively deviated ideal non ideal solution। अगर हमारा अभी ऑब्जर्व प्रेशर लेस देन होगा थियोरेटिकल प्रेशर से तो हम कहेंगे ये नेगेटिवली डिवेटेड है, नेगेटिवली डिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो क्या कहा मैंने? थियोरेटिकल प्रेशर जब बराबर नहीं होगा ऑब्जर्व प्रेशर से तो क्या हम कहेंगे? ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो वहां पे हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती है। फर्स्ट कंडीशन हमारी होती है ये प्रेशर जो हमारा ऑब्जर्व्ड है वो ग्रेटर देन होगा थियोरेटिकल प्रेशर से, ज्यादा होगा, सो तब हम कहेंगे क्या? ये पॉजिटिवली डिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और जब हमारे ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर थियोरेटिकल प्रेशर से कम होगा तो हम क्या कहेंगे? ये नेगेटिवली डिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको, पॉजिटिवली डिवेटेड आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिवली, हम साथ साथ लिखेंगे ताकि समझ भी आ जाए आपको। सो एक साइड से लेंगे हम पॉजिटिव डिविएशन जो होगी हमारी पॉजिटिवली डिवेटेड, और यहाँ पे लेंगे हम नेगेटिव डिविएशन। एक एक करके हम देखेंगे क्या होता है इनमें। जो नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, हमने जो नंबर फर्स्ट होगा इसमें हम क्या करेंगे? हम पहले ग्राफ बनाएंगे, जो आइडियल ग्राफ हमने रोल्स लॉ में बनाया था, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ जो ये किया था ड्रा। हम देखेंगे हम कैसा ग्राफ आया था वहां पे। अगर याद होगा तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आया था, ये हमारा टोटल प्रेशर आया था। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ जो बना था वो इसी हिसाब से बना था। ये हमारी ये जो लाइन आई थी ये क्या टोटल प्रेशर आई थी। सो अब हमें देखनी है पॉजिटिव डिविएशन। सो इसमें क्या होगा? ये ग्राफ ऊपर की तरह जाएगा ऐसे। सो क्या होगा इसमें? जो हमारा ग्राफ होगा वो इस तरह से आएगा। एग्जाम्पल लेंगे हम कैसे। इसमें क्या है? हमारा जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड है वो ग्रेटर देन है प्रेशर थियोरेटिकल जो होगा हमारे पास। सो एग्जाम्पल लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट है,
ये हमारा ए है और ये बी टाइप, ये ए हमारा सॉल्यूट और ये हमारा सॉल्वेंट। सो ये क्या बनाएगा, ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा ए और बी का। अगर हम इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे जो ये ए और बी है ये एक दूसरे को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ये रिपल करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, रिपल करते हैं। सो जो इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वीक। सो क्या होता है इसमें, जो हमारे पास ये सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है ए और बी का, इसमें गैप होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। सो क्या हमारा जो ग्राफ आता है वो ऊपर की तरफ आता है। एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें, एग्जाम्पल इथेनॉल की एग्जाम्पल लेंगे और वाटर की एग्जाम्पल लेंगे इसमें। सो इसमें क्या होगा, हमारा जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा होगा और हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। सो अब बात अगर करेंगे नेगेटिव डिविएशन की, हम ग्राफ ड्रा करके देखेंगे। इसमें भी आइडियल जो हमने ग्राफ ड्रा किया था, आइडियल ग्राफ कैसा आया था, इस तरह से आया था हमारा, और ये हमारा टोटल प्रेशर आया था, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ये बनाया था हमने आइडियल सॉल्यूशंस में। सो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे प्रेशर ऑब्जर्व्ड है हमारा वो लेस देन है प्रेशर जो हमारे पास थियोरेटिकल है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा ग्राफ है वो नीचे की तरह आएगा, वो इस तरह से आएगा। सो क्या होगा इसमें, जब हमारे पास प्रेशर ऑब्जर्व्ड जो है हमारा वो लेस देन होगा थियोरेटिकल से, तो क्या आएगा, नीचे की तरह हमारा एक ग्राफ आ जाएगा। इसमें अभी एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही, ये हमारा ए हमारा सॉल्यूट, बी हमारा सॉल्वेंट, और ये क्या प्रिपेयर करेगा, ये बनाएगा सॉल्यूशन ए और बी का। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करेंगे। सो क्या कहा मैंने, इसमें जब हमारे पास प्रेशर ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन था प्रेशर थियोरेटिकल से, तो हमारा ग्राफ ऊपर की तरह आ रहा है। जो हमारे ये सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स है इनके बीच क्या, ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, और जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे वीक होकर जो हमारा ग्राफ आ रहा है वो ऊपर की तरह आ रहा है। अब हम देखेंगे नेगेटिव डिविएशन में क्या हो रहा है। नेगेटिव डिविएशन में हमारा ऑब्जर्व्ड प्रेशर हमारा थियोरेटिकल प्रेशर से कम है। सो जो हमारा ग्राफ है वो नीचे की तरह आएगा। सो जो हमारा सोल्यूशन ए बी टाइप का प्रिपेयर होगा उसमें क्या अट्रैक्शन होगी, और जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या मोर होगा एज कंपेयर टू जो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट था। एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेंगे तो HCl और वाटर की एग्जाम्पल लेंगे इसमें, आगे भी हम एग्जाम्पल्स देंगे। सो क्या होता है बेसिकली, इसमें जो होता है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या कम हो जाता है, वो डिक्रीज होकर हमारा जो ये होता है वेपर प्रेशर वो ज़्यादा हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होकर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरह आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और वेपर प्रेशर कम, सो इसमें नीचे की तरह ग्राफ आता है। सो ये थी पहली डिफरेंस। अब हम दूसरी डिफरेंस देखते हैं। दूसरी डिफरेंस हमारी हमने जो पहले भी कहा क्या है हमारी दूसरी डिफरेंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। यही है हमारी क्या दूसरी डिफरेंस। इसमें क्या है, जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक है। किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है हमारी जो ए बी की एज कंपेयर टू ए एंड बी। क्या कहेंगे हम,
जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा सोल्यूशन का है वो वीकर है एज कंपेयर टू जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। सो अगर नेगेटिव डिविएशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होगा किसमें, ए बी में एज कंपेयर टू ए एंड बी बी टाइप। मतलब क्या, जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसका, सॉल्यूशन का, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो नंबर थर्ड की बात करेंगे हम। नंबर थर्ड में हमारे पास आता है नंबर थर्ड वॉल्यूम चेंज देखेंगे हम, डेल वी वॉल्यूम चेंज जो पॉजिटिव डिविएशन में होती है वो क्या, ग्रेटर देन 0 होती है। अब हम देखेंगे कैसे, एग्जाम्पल लेंगे हम, वही जो हम ले रहे हैं, ये हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट है, हमारे पास ए एंड बी बी टाइप। ये क्या करता है, ये हमारे पास ए बी प्रिपेयर करता है। सो हमें पता है, हम सुनते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, ये एक दूसरे को क्या रिपेल कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली जो हमारा वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो जो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है उसका क्या, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जो हमारा डेल वी है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो ये थी हमारी वॉल्यूम चेंज। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हमारी इसमें इंक्रीज होगी, क्योंकि ये यहाँ पे रिपेल कर रहा है तो वॉल्यूम ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा। सो अगर आप इसमें बात करेंगे वॉल्यूम चेंज की, सो वो लेस देन 0 है। कैसे, वही एग्जाम्पल, इसमें क्या हो रहा है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच क्या ज्यादा है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये इजी है, वॉल्यूम चेंज हमारी कैसे आ रही है इसमें। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे एसीटोन की, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की क्या होता है, क्लोरोफॉर्म CH Cl3 होता है, Cl एंड H। तो ये कैसे, एसीटोन भी हम थोड़ा उल्टा बनाएंगे ताकि ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। सो ये हमारा एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है। हमें पता है हमारे एसीटोन में क्या है, वीक फोर्सेस है, इसमें वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। सो ये जब क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स होता है तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम हमारा क्या डिक्रीज हो जाता है। सो हमारा जो वॉल्यूम चेंज है इसमें वो क्या होगी, वो लेस देन 0 होगी। सो नंबर 4 हमारे पास अब है नंबर 4 जो हमारे पास है वो है डेल एच, एंथैल्पी चेंज। हीट मतलब कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी जा रही है, वापस रिलीज कितनी हो रही है, ये हमारा इसमें पॉजिटिव में ग्रेटर देन 0 है। फिर से हम वही एग्जाम्पल लेंगे, हमारे पास ए टाइप बी टाइप का ये मिक्स होके हमारे पास क्या बनाता है, ए बी टाइप। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो ये ए बी बी
जो यहाँ पे हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए वो हम फॉर एग्जांपल लेंगे 10 जूल्स, यहाँ पे भी 10 जूल्स। लेकिन जो यहाँ पे एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ट्वाइस ए बी बनेगा। सो क्या हमारे पास हम जो क्या कर रहे हैं बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 10 जूल्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी 10 जूल्स यूज कर रहे हैं। अब फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी हमारी, क्या हीट हमारी रिलीज होगी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे मैंने भी पहले ही कहा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या रिपेल कर रहे हैं, सो हमारा जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग नहीं होगा, बॉन्ड हमारा स्ट्रांग नहीं है, ये एक दूसरे को क्या रिपेल कर रहे हैं। सो फॉर अगर हम लेंगे ये 10 जूल्स, ये भी लेंगे 10 जूल्स, तो हम क्या कहेंगे 6 जूल्स हमें एक बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे लग रहे हैं। 6 जूल्स ऑफ एनर्जी हमारी यहाँ पे रिलीज हो रही है। सो ये दो बॉन्ड्स बना रहे हैं तो वो कितने होंगे, 12 जूल्स टोटल। सो हम क्या कहेंगे, हमने यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए 10 जूल्स एनर्जी ली, यहाँ पे भी 10 जूल्स। लेकिन जब हमारे बॉन्ड्स अब फॉर्म हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, दो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। सो एक बॉन्ड को बनाने के लिए हमें क्या कहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को क्या रिपेल कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, तो हम कहेंगे क्या 6 जूल्स ऑफ एनर्जी क्या हो रही है हमारे पास यहाँ पे रिलीज हो रही है। सो ये दो बॉन्ड्स है तो 6 + 6 क्या होगा हमारे पास 12 जूल्स होंगे। सो क्या कहेंगे हम 20 जूल्स हमारी हमने क्या एनर्जी दी है यहाँ पे, माइनस हम क्या करेंगे 12 जूल्स यहाँ पे रिलीज हुई तो कितना आएगा 18। सो ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो हम क्या कहेंगे, जो यहाँ पे हमारी हीट चेंज है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। सो हम नेगेटिव डिविएशन की बात अब करेंगे। नेगेटिव डिविएशन में जो हमारे पास हीट चेंज होगी, डेल एच होगा, एंथैल्पी चेंज होगी, वो लेस देन 0 होगी। कैसे, हमारे पास जो ए है प्लस बी सोल्यूट सॉल्वेंट हमारा ए भी प्रिपेयर करता है। हमें यहाँ पे पता है बॉन्ड हमारा यहाँ पे स्ट्रांग है, ये एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे कहेंगे जो हमने यहाँ पे ये लिया था बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे भी हमने 10 जूल, हम ऐसी थियोरेटिकल ले रहे हैं डेटा, हम ऐसे थियोरेटिकल ले रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे भी हमने 10 जूल्स लिए थे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे भी 10 जूल्स। सो हमारे यहाँ पे ट्वाइस ए बी प्रिपेयर हुआ। सो जब यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी वो क्या ग्रेटर देन ये होगी 10-20 से क्या ज़्यादा ही होगी हमारे पास। सो हम कहेंगे अगर यहाँ पे 10 जूल्स लगे, यहाँ पे 10, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे 12 जूल्स बाहर आ रहे हैं। रिलीज कितने हो रहे हैं 12 जूल्स, क्योंकि बॉन्ड हमारा स्ट्रांग है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। सो बन कितने रहे हैं टोटल में बन रहे हैं हमारे पास दो बॉन्ड। सो 12 × 12 कितने हुए 24। सो क्या है +20 जूल्स हमने यहाँ से दिए तो वापस कितना आ रहा है -24 जूल्स। सो टोटल कितना है -4 जूल्स। सो ये हमारा लेस देन 0 आ रहा है। सो क्या डिफरेंस थी यहाँ पे बॉन्ड हमारा स्ट्रांग नहीं है, रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या इससे कम ही हमारे पास जूल्स लगेंगे, यहाँ पे रिलीज होंगे हमारे कम ही। सो यहाँ पे दो हम कहेंगे 10 जूल्स बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे 10 जूल्स, तो एक बॉन्ड को यहाँ पे क्या फॉर्म करने के लिए 6 जूल्स लगेंगे। तो बॉन्ड्स हमारे यहाँ पे दो बन रहे हैं तो वो क्या 12 जूल्स। जब हमने टोटल ये देखा कैलकुलेट करके तो हमारे पास जो लास्ट में कितने जूल्स एनर्जी देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, वो क्या आ रही है हमारे ग्रेटर देन 0 आ रही है। सो हम कहेंगे नेगेटिव डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हमारे डेल एच जो है वो क्या ग्रेटर देन 0 होता है। सो इसी तरह नेगेटिव डिविएशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव डिविएशन में भी हम कहेंगे कि बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें 10 जूल्स यहाँ पे दे रहे हैं। सो यहाँ पे भी हम 10 जूल्स यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट में दे रहे हैं। जो हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है वो हमारे ट्वाइस बन रहे हैं, दो बॉन्ड्स बन रहे हैं। सो हम क्या कहेंगे, जो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड हमारा स्ट्रांग है, सो हम कहेंगे यहाँ पे 12 जूल्स एक बॉन्ड क्या बनकर हमारी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 12 जूल्स है। सो हमारे बॉन्ड्स बन रहे हैं दो, सो 12 + 12 24। ये थियोरेटिकल ऐसी डेटा है ताकि आपको समझ आ जाए। सो जब हमने लास्ट में कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आया -4 आया। सो मीन्स क्या वो लेस देन 0 है। सो हम क्या कहेंगे, जो नेगेटिव डिविएशन है, नेगेटिव डिविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है, उनमें जो डेल एच है वो क्या लेस देन 0 होता है। सो वॉल्यूम चेंज भी देख ली हमने और एंथैल्पी भी देख ली हमने।
सो यहाँ पे अब लास्ट में बचता है 5th पॉइंट, वो हमने पहले ही कहा है, फिर भी रिवाइज करेंगे। यहाँ पे 5th पॉइंट हमारा यहाँ पे कौन सा है? 5th पॉइंट हमारा जो ऑब्जर्व्ड हमारा प्रेशर है वो ग्रेटर देन होगा किससे? थ्योरेटिकल से। ये हमने पहले देखा, आइडियल सोल्यूशन वो ग्राफ बना के वो हमने देख लिया। सो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जो हमारा प्रेशर ऑब्जर्व्ड है वो लेस देन होगा क्या? प्रेशर जो हमारा थ्योरेटिकल है। सो क्या कहा हमने नेगेटिव और पॉजिटिव डिविएशन में? अब हमने क्या कहा? सो जो हमारी नेगेटिव पॉजिटिव डिविएशन थी उसमें क्या, उसमें पहले जो हमारा प्रेशर ऑब्जर्व्ड था वो ग्रेटर देन था प्रेशर थ्योरेटिकल, फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड, जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक था, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या रिपेल कर रहे, सोल्यूशन जो हमारा प्रिपेयर हो रहा था वो रिपेल कर रहे थे। नंबर थर्ड, जो वॉल्यूम चेंज हो रही थी वो इंक्रीज हो रही है, वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि बॉन्ड हमारा स्ट्रांग नहीं है, ये क्या रिपेल कर रहे हैं। सो वहां पे क्या हो रही है, हमारा जो वॉल्यूम है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। नंबर 4, डेल एच जो एंथैल्पी चेंज है वो भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि जो हमारे बॉन्ड्स वहां पे फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं क्या, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो जो हमारी एनर्जी है वो क्या कम ही रिलीज होगी वहां से एज कम्पेयर टू जो एनर्जी ब्रेक करने में लगी हमें। सो जो हमारा डेल एच है वो भी ग्रेटर देन 0। अब हम देखेंगे नेगेटिव डिविएशन में हमने क्या देखा। नेगेटिव डिविएशन में हमने फर्स्ट पॉइंट ही देखा कि जो हमारा ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो लेस देन है प्रेशर जो हमारा थ्योरेटिकल है। नंबर सेकंड जो हमने देखा, हमने क्या देखा, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू द जो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट था, क्योंकि इस ये दोनों क्या एक दूसरे को ए बी जब हमारा फॉर्म हो रहा था सोल्यूशन, वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। सो जो बॉन्ड था वो क्या स्ट्रांग था, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा स्ट्रांग था। नंबर थर्ड था वॉल्यूम चेंज, वो हमारी लेस देन 0 थी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा था। नंबर 4 हमने देखा ये एंथैल्पी चेंज, वो भी लेस देन 0 ही थी, वो भी हमने देखी, जो हम यहाँ से एनर्जी दे रहे थे उससे ज़्यादा वहाँ रिलीज हो रही थी। सो वो भी हमारा क्या आ रहा था लेस देन 0। सो ये थी पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन डिविएशंस थी। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आपकी बुक्स में भी टेक्स्ट बुक्स में दी गई है, वो आप याद कर लीजिएगा क्योंकि वो एग्जाम से पूछी जाती है। अब हम पॉजिटिव डिविएशन की बात अगर करें, उसमें कौन सी एग्जाम्पल्स आ रही है। सो पॉजिटिव डिविएशन इसमें मिथेनॉल प्लस वाटर की एग्जाम्पल पहले ही हम लेंगे। ये इसमें क्या हो रहा है, हमारे पॉजिटिव डिविएशन में आ रहा है। नंबर सेकंड हमारे पास आ रहा है CO2 प्लस एसीटोन, और कौन सी आ रही है हमारे पास CCl4 प्लस एसीटोन। टेक्स्ट बुक्स में भी दी गई एग्जाम्पल वो भी याद कर लीजिएगा। सो ये हमारी कुछ एग्जाम्पल्स आ रही है, इसमें से C2H5OH प्लस वाटर, ये भी एक और एग्जाम्पल है। सो ये हमारी नेगेटिव डिविएशन में कुछ एग्जाम्पल्स थी। पॉजिटिव डिविएशन की बात करें, ये पॉजिटिव डिविएशन की एग्जाम्पल थी। नेगेटिव डिविएशन की बात करें, उसमें हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल्स आ रही है, उसमें हमारे पास आ रही है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की, जो मैंने दिखाई भी कैसे उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। HCl प्लस वाटर की, HNO3 प्लस वाटर की, और एक एग्जाम्पल पूछी जाती है फिनॉल प्लस एनिलीन, ये भी पूछी जाती है एग्जाम्स में। सो अगर फिनॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बेंजीन रिंग में क्या OH ऊपर होता है, और ये इसमें क्या एनिलीन में इसमें क्या होता है, इसमें NH2 यहाँ पे होता है। सो ये हमारा फिनॉल और ये हमारा एनिलीन, ये एसिडिक नेचर का वो बेसिक का। सो ये क्या करते हैं अट्रैक्ट करके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो ये हमारी नेगेटिव डिविएशन की कुछ एग्जाम्पल्स थी। आप टेक्स्ट बुक से भी देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी गई है। सो ये याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती है। सो ये था हमारा क्या पॉजिटिव है नेगेटिव डिविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसके बाद एक और टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देखेंगे हम ये क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम किन को कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें कितने हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट चाहे हमारे पास जो भी होगा वो इस पर ना डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है। हम क्या कहेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर those properties of dilute solution, properties of dilute solution which depends only on number of solute particles। किस पर डिपेंड करता है, टोटली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स उसमें कौन से हैं, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट हमारे पास जो भी होगा वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, हमने कितने मोल्स सोल्यूट डाले हैं। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ यूरिया लेंगे हम और 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लेंगे हम। इनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या सेम होंगी, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सेम है इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द क्या, जो हमारे पास सोल्यूट का नेचर है उसके जो भी होगा वो इस पर डिपेंड ना करके वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने होंगे हमारे। क्या कहेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारी, वो प्रॉपर्टीज सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन की जो सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं उसमें, चाहे नेचर ऑफ सोल्यूट क्या भी हो वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब हमारे पास आती है 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है। कौन कौन सी 4 टाइप्स हमारे पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure। नंबर 2 है elevation in boiling point। नंबर 3 है depression in freezing point। नंबर 4 जो हमारे पास है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 जो हमारी प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होली डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, चाहे नेचर सोल्यूट का जो भी हो उस पर डिपेंड ना करके वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हमारे पास क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी है। होप आपको आज का भी वीडियो पसंद आए और अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप वो बाकी वीडियोस जो है वो भी रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अब कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं सॉल्यूशंस में, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद एक दो टॉपिक बचते हैं इसमें। आप अच्छे से ये तैयार कर लीजिएगा। कहीं डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।